हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, यूँ हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। ये शेर माजिद देवबंदी साहब का है, जो कि आज ईरान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। साथियों, ये शेर ईरान पर इसलिए सटीक बैठता है क्योंकि ईरान और इजराइल पिछले एक हफ्ते से जंग में है और इस जंग में आप सभी ने देखा होगा कि मिसाइलों की बारिशें चारों तरफ हो रही थी। साथियों, ये कोई नॉर्मल सी बारिश नहीं थी, ये कोई एक नॉर्मल सा हमला नहीं था। 14 जून की रात इजराइल ईरान पर हमला कर देता है, जिसके बाद ईरान रिटेलिएशन के रूप में लगातार मिसाइलों की बौछार कर देता है। और वो बौछार किस पर होती है, ये आप बखूबी वाकिफ है। इजराइल का तेल अवीव और हाइफा शहर तबाह हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। साथियों, उसी तरह से इजराइल का हाइफा शहर और तेल अवीव मलबे में तब्दील हुए हैं, जिस तरह से पिछले 2 सालों में इजराइल ने फ़लस्तीन को मलबे में तब्दील किया, वहां के लोगों को बेघर किया। और ईरान ने जब रिटेलिएशन के रूप में इजराइल पर लगातार हमले किए, तो उन हमलों में ना सिर्फ इजरायली घर बर्बाद हुए, ना सिर्फ इजरायली इमारतें बर्बाद हुई, ना सिर्फ इजरायली दफ्तर बर्बाद हुए, ना सिर्फ इजरायली मिनिस्ट्रीज बर्बाद हुई, ना सिर्फ इजरायली एयर डिफेंस से जुड़े हुए दफ्तर बर्बाद हुए, बल्कि वहां की जो आवाम थी वो देश को छोड़ने लगी। वो देश से अपने बैग उठाकर, अपने झोले उठाकर और अपने सामान उठाकर कभी किसी शहर के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, कभी एयरपोर्ट की तरफ जो उनको जाते हुए देखा गया। साथियों, आपने जब उनको जाते हुए देखा तो आपको फ़लस्तीन के उन लोगों की याद जरूर आई होगी जो इजरायली हमले के कारण फ़लस्तीन को छोड़ने की कोशिशें कर रहे थे, और वो कभी मिस्र में घुसने की कोशिश करते थे तो भी उनको इजरायली आर्मी रोक दिया करती थी। साथियों, मैंने एक शेर शुरू में पढ़ा था कि हमने तो बनाए हैं समुद्र में भी रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। आज ये शेर इजराइल पर और ईरान पर इसलिए सटीक बैठ रहा है क्योंकि ईरान ने इजराइल को घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। साथियों, इजराइल ने ईरान को पैगाम भेजा है युद्ध को रोकने के लिए। अब इजराइल चाहता है कि ईरान कृपया हमें माफ करे, हम इस युद्ध में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथियों, इजराइल ने इस बार गलती से उस देश से जो है पंगा ले लिया जिसने कभी अपने हथियारों, अपनी मशीनरी और अपनी ताकत का कभी कोई दिखावा नहीं किया। इजराइल वही देश है जो दुनिया में अपने देश को लेकर कहता रहा है कि हमारे पास ऐसी मशीनरी हैं, ऐसे हथियार हैं, ऐसे बचाव के उपकरण हैं कि हमारे देश में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। साथियों, जो देश दावा करता था कि हमारे यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पर एक 86 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मिसाइलों की बारिशें जो है बरसाई हैं, मिसाइलों की बौछारें उधर देखी गई हैं। आप बखूबी वाकिफ हैं कि अमेरिका ने बहुत ही शातिराना अंदाज में 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में शामिल होंगे या नहीं, इस पर हम 1 हफ्ते के बाद डिसीजन लेंगे। सभी लोगों को लगता है कि अमेरिका अब इजराइल का साथ नहीं देगा, लेकिन 2 दिन पहले बहुत ही शातिराना अंदाज में अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान पर जब अमेरिका की तरफ से इजराइल की हिमायत में हमला हुआ तो ईरान ने फिर अपने उन हथियारों को खोल दिया जिसको उन्होंने इमरजेंसी के लिए, जो खतरनाक हथियार थे, उनको संभाल कर रखा हुआ था। और ईरान ने किसी की भी सुनने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि जब फ़लस्तीन के साथ में जो हो रहा था उस पर जब आप लोग चुप थे, और जब हम पर हमला हुआ उस पर आप चुप थे, अगर अब हम इजराइल पर हमला कर रहे हैं तो इस पर भी आपको चुप रहना चाहिए। इजराइल ने 2 सालों में लगभग 57,000 के करीब फ़लस्तीनियों की जान ली है। उसमें ना बच्चों को बख्शा गया, ना बुजुर्गों को बख्शा गया, ना बूढ़ों को बख्शा गया, ना महिलाओं को बख्शा गया, और ना नवजात शिशुओं यानी कि कुछ हफ्ता पहले ही जन्म लेने वाले बच्चों को बख्शा गया। इजराइल का हाल सभी ने देख लिया है कि क्या हुआ है। पंगा वहां पर ले लिया था जिसने कभी अपने देश की मशीनरी उपकरणों,
अपने हथियारों का दिखावा नहीं किया, जिसने कभी दावा नहीं किया कि हमारे देश में कोई परिंदा भी पर मार सकता है, जिसने कभी नहीं कहा कि आप हमसे हथियार खरीदिए, जिसने कभी नहीं कहा कि हमारे पास ऐसी मशीनरीज हैं कि हमारे देश का कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, हमारे देश का कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो देश इजराइल पर जो हमला करता है, इजराइल के कई शहर तबाह हो जाते हैं। जगह जगह पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू दौरे करते हैं और दौरे के दौरान वो उन क्षतिग्रस्त इलाकों को देखते हैं जहां पर ईरानी मिसाइलों ने हमले किए और इजराइल के शहरों, घरों, इमारतों, बिल्डिंगों, दफ्तरों को नेस्त नाबूद करने का काम किया। आज इजरायली मीडिया के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री, इजरायली सरकार ने ईरान के 86 वर्षीय बुजुर्ग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को पैगाम भेजा है कि कृपया करके जंग रोक दीजिए, मेहरबानी करके युद्ध रोक दीजिए। यानी एक 86 साल के बुजुर्ग ने उस इजराइल का घमंड तोड़ दिया है जो हमेशा सीना चौड़ा करके चला करता था और अपनी मशीनरी, अपने उपकरणों का दिखावा करता था और दावा करता था कि हमारे देश में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वहाँ पर परिंदों ने तो पर नहीं मारा, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने पर खचे उड़ा दिए हैं। दोस्तों, ईरान को किसी भी मुल्क का साथ नहीं मिला, ना खाड़ी देश का जो है कोई समर्थन मिला, ना किसी अरबिक देश का जो है उनको कोई समर्थन मिला, ना संयुक्त अरब अमीरात का उनको समर्थन मिला, ना कतर का मिला, ना सऊदी अरब का मिला, ना ही एशिया के किसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से भी किसी का साथ नहीं मिला। उस पर मुझे सतलज इंदौरी का एक शेर याद आता कि मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। दोस्तों, मैं फिर से माजिद देवबंदी का वो शेर ईरान के सुप्रीम लीडर 86 वर्षीय बुजुर्ग आयतुल्लाह खामेनी के हवाले करता हूँ कि हमने तो बनाए हैं समुंदर में भी रास्ते, यूँ हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। साथियों, ईरान ने जो घमंड तोड़ा है वो हमेशा इतिहास में दर्ज होगा कि इजराइल जो एक निहत्ते बेगुनाह मजलूमों पर जो है जुल्म कर रहा था, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा था, उनके घरों को कब्ज़ा कर रहा था, उनको नमाज पढ़ने पर रोक लगा रहा था, यहाँ तक कि उनको राशन जो कोई लेकर जाना चाहता था उस पर भी रोक लगा रहा था, ना उन तक राशन पहुँचने दे रहा था, ना मेडिकल एड पहुँचने दे रहा था। अपनी दादागिरी के बल पर वो तमाम देशों को रोके हुआ था। आज उस देश का, आज उस इजराइल का ईरान ने घमंड तोड़ दिया है। अब इजराइल चाहता है कि ईरान की तरफ से युद्ध रोक दिया जाए और ये इजराइल ने खुद ही ईरान के नाम एक पैगाम भेजा है और अपील की है कि युद्ध को रोक दिया जाए। साथियों, इस वक्त मुझे आपके समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स और आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बेहद शुक्रिया।